हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आप सभी के व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आए हैं एंड यूट्यूब के जो वीडियोस है उस पर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। बट अभी 2 दिनों में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी क्योंकि आप सभी के फिर से क्वेश्चंस पेपर को ऐड करना, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस तरीके का जो है पीडीएफ मैं तैयार कर रही थी सो दैट आपको पता चल सके कि सीटेट पेपर टू सोशल साइंस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि सीटेट जुलाई वाला जो एग्जाम होगा वो कहीं ना कहीं इससे भी थोड़ा सा ट्रिकी हो गए उनके ऑप्शंस, तो उन सब पे काम हो रहा था। एंड अगर आपको अभी से तैयारी करनी होगी जिसके नंबर कम है तो आप नोट्स भी ले सकते हो, आपको नंबर जो है मिल जाएगा, यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि अब क्या है कि अगर आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं की तो फिर से यही साइकिल जो है दोबारा चलता रहेगा। बट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है वो है यूपी में शिक्षक भर्ती, क्योंकि आपको पता है यूपी में विधानसभा का जो शीतकालीन जो सत्र है वो शुरू हुआ, उसमें दोबारा से शिक्षा मंत्री जी ने क्या बयान दिया वो आपने सुना ही होगा। एंड दूसरा जो सीटेट का जो एक नोटिफिकेशन आया था 14 एंड 15 दिसंबर को जो पेपर होने वाला था उसका जो ऑफिशियली नोटिस था, ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो उस पर ये लिखा हुआ था कि अगर पेपर में कुछ लेवल में डिफिकल्टी लेवल 1 का जो है कंपेयर करके दूसरे का अगर देखेंगे तो टफ होगा, तो हम इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस करेंगे। इन दोनों पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि देखिए सीटेट का एग्जाम्स तो होते रहेंगे, हर साल में 2 से 3 बार, 2 बार तो हो ही जाता है, अभी दोबारा से जुलाई में होगा। बट जो शिक्षक भर्ती है वो तो कोई नहीं आ रही है। इसीलिए जितने लोगों का सीटेट पास हो चुका है आपको अभी केवीएस पे जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बीपीएससी पे। क्योंकि देखिए जो यूपी वाली शिक्षा भर्ती है, आपने खुद जो है सुन लिया होगा कि कल शिक्षा मंत्री जी ने फिर से वही सेम चीज़ बोला है कि हमारा शिक्षक एंड छात्र का अनुपात जो है वो बराबर है। बट उसके बाद से फिर 45,000 शिक्षक भर्ती रिक्त है, वो भी आपने देखा होगा ट्विटर पर, सारी चीज़ें ऑफिशियली उनका जो था वो सारी चीज़ें हमने देखा है। कुल मिलाकर ये जो भी चीज़ें हुई हैं ऐसा लग रहा है कि 2025 में भी कोई वैकेंसीज नहीं है, ना तो कोई कैलेंडर आया है। यूपी टीजीटी पीजीटी का तो हो सकता है, यूपी टेट भी हो सकता है, बट सुपर टेट को लेकर शिक्षा मंत्री जी का साफ साफ एकदम क्लियर है कि हमारा शिक्षक एंड छात्र अनुपात बराबर है। तो आप सभी भी समझदार हैं, आपको भी पता होगा कि आने वाले समय में, अभी तक इन्होंने नहीं दिया तो अब क्या ही देंगे। प्लस योगी जी पुरानी ही वैकेंसीज को काउंट कराते रहते हैं। बट फिर भी दूसरी बात भी एक दिमाग में आती है कि स्टार्टिंग में जब आयोग बना था, आपने देखा होगा, तो उसमें योगी जी के 2 से 3 बार जो है बयान आते थे कि नया आयोग बना है, हम उस पर हजारों भर्तियां करने जा रहे हैं। तो फिर वो हजारों भर्तियां भी कहीं गुम हो चुकी हैं क्योंकि उसकी भी अब कोई बात नहीं हो रही है। तो बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि सीटेट और टेट के चक्कर में बस ना फंसे रह जाना। आप, आपके सामने जो वैकेंसीज हो सबसे पहले आप केवीएस, बीपीएससी, D++B, एनवीएस, EMRS उसको टारगेट करो, ना कि सुपर टेट को। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। जितने लोग भी सीटेट पास हो चुके हैं आप सभी की क्लासेस फिर से स्टार्ट होगी, केवीएस की एंड बीपीएससी की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी सिर्फ यूपी के भरोसे मत रहना सुपर टेट के, क्योंकि एक समय था जब फिर से लग रहा था कि अरे अब तो सुपर टेट की वैकेंसीज आएंगी, बट अब सब कुछ एकदम शांत हो चुका है, ठीक है। दूसरा, सीटेट नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि जब इनका ऑफिशियल लेटर आया था 14 एंड 15 दिसंबर को पेपर होंगे तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो मैं आपको एकदम एक लाइन में बोलूंगी कि नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई प्रोसेस नहीं होगा, और ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं ये सबको पता है, और उसमें किसी के नंबर बढ़ते हैं तो किसी के नंबर कम हो जाते हैं। वैसे भी ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इन्होंने लिख तो दिया था कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, बट इसके पहले जो एग्जाम हुए हैं ऑनलाइन एग्जाम, उसमें तो इतने टफ भी जो है क्वेश्चंस आए हैं, एक एक महीना पेपर चला, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इससे कोई नौकरी तो मिलती नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो कोई नॉर्मलाइजेशन इस बार भी नहीं होगा, इन्होंने लिखा तो है, बस वो भी डिपेंड करता है कि इनके हिसाब से किसका जो है टफ होगा, किसका इजी होगा। वो सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, किस दिन कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल कितना रहा है, कितने मार्क्स आए हैं, तो इस बेस पे। तो पिछली बार भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हैं, और आपको आगे आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं ये आप मुझे जरूर बताना। और सीटेट में जो आपने मैच कराए होंगे अपने मार्क्स, उसमें 2 से 4 नंबर का हो सकता है कि आपके बदले नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने आपको उस दिन भी बताए थे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं। हर एक सेक्शन में आप देखिएगा जिसमें 4 ऑप्शंस हैं बट उसमें सही हो रहे हैं 2 ऑप्शंस, ठीक है, तो उसमें भी नंबर बढ़ सकता है। तो एक छोटी सी वीडियो है, और बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। एंड व्हाट्सएप पे जितने लोगों के भी मैसेज आए हैं सभी को रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स के लिए। और अगर आपको चाहिए होगा तैयारी करने के लिए तो आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।